ठीक है, आज आप लोग का पहला दिन है क्या, दोनों जन का? अच्छा, तो आप लोग कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? शिक्षक भर्ती वर्ग 3? वर्ग 3 ना, पीछे लगी है सर आप लोग की क्लास। सहायक शिक्षक वर्ग 3 ना, हाँ पीछे लगी है। आज दूसरा दिन है, कल से क्लास शुरू हुई है। कल से पीछे लगी आप लोग की क्लास, पीछे पीछे G2। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी सर नहीं गए हैं, चले जाइए, सर भी जाने ही वाले हैं। ठीक है, यहां से ऐसा सीधे चले जाएं। नहीं, इन लोग 11 अगस्त वाले हैं, सहायक शिक्षक वर्ग 3, और ये बैच 4 अगस्त वाली बैच है। 4 अगस्त वाले हैं सभी लोग। ये जो बैच है ये वर्ग 2 और वर्ग 3 दोनों के लिए है, और उधर वाला सिर्फ वर्ग 3 के लिए है, सिर्फ वर्ग 3। ठीक है, और इसमें वर्ग 2 वर्ग 3 दोनों को कवर किया जाएगा। तो कहां तक पहुंचे हैं, बता नोनी, कहां तक पहुंचे वो? अनुच्छेद 20 हो गए, 21 में पहुंचे न? 20 हो गया ना, लिख लिए? ठीक। इसमें लिखो, मेरे साथ साथ लिखिए, किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकेगा, अन्यथा नहीं। किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकेगा, अन्यथा नहीं। हो गया सबका? चलिए, अब इसका मतलब क्या है? किसी भी व्यक्ति, व्यक्ति मतलब ये दे याद नहीं किसी को, भारतीय के साथ साथ विदेशी। ठीक, तो व्यक्ति को उसके प्राण से वंचित किया जा सकता है, यानी कि उसके जीवन जीने से वंचित किया जा सकता है, उसको मृत्यु दंड दिया जा सकता है, या उसके देह की स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। लेकिन कैसे? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार। विधि मतलब कानून, कानून में जो लिखा है उसी के अनुसार उसे दंड दिया जाएगा, इसके अलावा अन्य विधि से नहीं। ठीक, जैसे आप मूवी देखते होंगे, है ना, जैसे अल्लू अर्जुन की, उसको किसी ने छेड़ दिया तो अल्लू अर्जुन उसको मार देता है, जान से भी मार देता है। ठीक है, तो मान लो छेड़ने वाले ने कोई अपराध किया है, तो उसको दंड कैसे मिलनी चाहिए, किसके अनुसार? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार। समझ में आ रहा है सबको? वही यहां पे लिखा है। मतलब ये अधिकार अनुच्छेद 21 हमें क्या देता है? जीने का अधिकार देता है। ब्रैकेट में लिख लो, जीने का अधिकार भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो अनुच्छेद नंबर 21 में। किसके लिए है? व्यक्ति के लिए है। व्यक्ति मतलब नागरिक के साथ साथ विदेशी, भारतीयों के साथ साथ विदेशी। ठीक, अब इसी के संबंध में न्यायालय में बहुत सारे वाद प्रस्तुत किए गए, केस लाए गए। ठीक है, जिसमें पहला है A के गोपालन बनाम मद्रास राज्य। पहला जो वाद है
ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950। ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950। इस केस में न्यायालय ने निर्णय सुनाया कि जीवन का अर्थ केवल जीवित रहना है। जीवन का अर्थ क्या है? केवल जीवित रहना। यानी कि आपका जीवित रहना ही क्या है? लाइफ है, जीवन है। आप कैसे भी जीवित रहो, भूख लग रही हो, खाना नहीं भी मिल रहा हो, तो वही आपका क्या है? जीवन। आप पूरे मच्छरों के बीच रहो, या आपके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं, आप भीख मांग रहे हो, रोड में हो, रोड में सोना पड़ रहे हो, यानी कि आपका जीवन क्या है? वही है जिसमें केवल आप जीवित रह सकते हो। आप जीवित कैसे भी रहो। कौन बोल रहा है? न्यायालय बोल रहा है। कौन से केस में? ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य के केस में। फिर आगे चलकर एक और केस आया, मेनका गांधी बनाम भारत संघ। कौन सा केस आया? मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978। इस केस में न्यायालय ने निर्णय सुनाया कि जीवन का अर्थ केवल जीवित रहना नहीं, बल्कि गरिमापूर्ण जीवन जीना है। गरिमापूर्ण जीवन जीना यानी कि पूरे मान सम्मान के साथ जीवन जीना। अगर भूख लग रही है तो खाना खाने के आपके पास पैसे होने चाहिए। नींद लग रही हो तो सो जाओ। विवाह करने का मन हुआ तो विवाह कर लो। मनीष भाई, प्रेम विवाह करने का मन हो तो प्रेम विवाह भी कर लो। तो यही क्या है? यही है गरिमापूर्ण जीवन जीना, जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शामिल किया किसने? न्यायालय ने। तो सबसे पहले ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य के केस में न्यायालय ने क्या बोला? जीवन का अर्थ क्या है? मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामले में न्यायालय ने क्या बोला? जीवन का अर्थ केवल जीवित रहना नहीं, बल्कि गरिमापूर्ण जीवन जीना है। ठीक है। अब इस गरिमापूर्ण जीवन जीने के अंतर्गत बहुत सारे तत्व शामिल है। तो ये लिख रहे हो ना साथ साथ? ठीक, साथ साथ नोट करते जाओ। गरिमापूर्ण जीवन जीने के अंतर्गत क्या क्या तत्व शामिल है? तो शामिल तत्व, पहला, स्वच्छ वातावरण में रहने का अधिकार। आपके घर के आसपास कोई गंदगी नहीं फैलाएगा। आपके आसपास ऐसे उद्योग स्थापित नहीं किए जाएंगे जिससे आपके स्वास्थ्य को खतरा हो, जान को खतरा हो। निजता का अधिकार, लिख लो फिर इसको समझाता हूं। एकांतता का अधिकार, आपका मौलिक अधिकार अनुच्छेद नंबर 21 के तहत। पुलिस क्रूरता के विरुद्ध अधिकार, पुलिस क्रूरता के विरुद्ध अधिकार। विदेश यात्रा का अधिकार, निःशुल्क चिकित्सा, निःशुल्क चिकित्सा सहायता का अधिकार, निःशुल्क चिकित्सा सहायता का अधिकार। आजीविका का अधिकार, विवाह करने का अधिकार, यहां तक कि प्रेम विवाह। मनीष खुश है ना? मनीष तो नाम है ना? हो गया नोट सबका? तो अनुच्छेद 21 में आपको कौन सा अधिकार मिलता है? जीने का अधिकार। ठीक।
यदि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो उसकी सजा कैसे मिलेगी, जैसा लिखा है नियम कानून में। कैसे मिलेगा, विधि के अनुसार मिलेगा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार मिलेगा। तो इसी संबंध में कई केस न्यायालय में लाए गए, जिसमें से पहला कौन सा है, AK गोपालन बनाम मद्रास राज्य, जिसमें न्यायालय ने क्या बोला कि जीवन का अर्थ केवल, मेनका गांधी के केस में न्यायालय ने क्या बोला कि जीवन का अर्थ केवल जीवित रहना नहीं बल्कि गरिमापूर्ण जीवन जीना है। तो गरिमापूर्ण जीवन कैसे जियोगे, स्वच्छ वातावरण में आपका रहने का अधिकार है, निजता का अधिकार मतलब राइट टू प्राइवेसी, आप अपने फोन पे पासवर्ड लगा सकते हो ताकि उसे कोई देख न ले, उसके साथ हुई चैटिंग को कोई पढ़ न ले, अपनी चीजों को आप प्राइवेट रख सकते हैं, ये आपका मौलिक अधिकार है। यही है गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, पूरे मान सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार। अगर उसको किसी ने देख लिया या मैसेज को पढ़ लिया तो फदिता नहीं हो जाएगा, ऐसा हम सोचते हैं ना। ठीक है, तो निजता का अधिकार गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत मौलिक अधिकार, यूपीएससी में आ चुका है कि निजता का अधिकार कौन से अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार है, तो अनुच्छेद नंबर 21। एकांतता का अधिकार, यानी कि आप बोल सकते हो लीव मी अलोन, लीव मी अलोन। आप यदि परेशान हो, जैसे भाई मैं मनीष भाई की बात बताता हूँ, मनीष भाई एक समय में बहुत ज्यादा परेशान था, तो उसके गांव में तालाब है, तालाब में एक तो वृक्ष है, पीपल का वृक्ष, उसमें ऐसा चौरा बना हुआ है, जाके बैठता है। समझ में आ रहा है ना, यही है एकांतता का अधिकार। ठीक है मनीष, क्लियर है। ठीक है, जब आपका मन बहुत परेशान हो, किसी से बात करने का आपको मन न करे, तो आप चले जाते हो पीपल की छांव में, तालाब के नीचे, तो वही क्या है, एकांतता का अधिकार। पुलिस क्रूरता के विरुद्ध अधिकार, यानी कि पुलिस आपको टॉर्चर नहीं कर सकती, पुलिस आपको परेशान नहीं कर सकती है ना, उल्टा लटका डंडे से पड़ापड़ नहीं मार सकती, मूवी में सब गलत दिखाते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ होता नहीं है। विदेश यात्रा का अधिकार, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर घूमना है तो कौन सा अनुच्छेद लगता है, 19(1) घ। याद करो, संचरण या घूमने का अधिकार मैंने लिखाया है, तो कौन सा मौलिक अधिकार है वो, अनुच्छेद नंबर 19(घ) में लिखे हो संचरण का अधिकार। भारत राज्य क्षेत्र के भीतर कहीं पर भी आप घूमने जा सकते हो 19(घ) के तहत, लेकिन भारत के बाहर घूमने जाना है तो कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद नंबर 21, विदेश यात्रा का अधिकार, विदेश में जाके इलाज करवाने का अधिकार। निःशुल्क चिकित्सा सहायता का अधिकार, जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, रास्ते में गिर गए तो कोई आके आपकी मदद कर दे, ये आपका मौलिक अधिकार है ना। जैसे आप सब गिरोगे तो सबसे पहले ऐसे ऐसे देखोगे, कोई देख तो नहीं लिया, कोई हंस तो नहीं रहा है, बेइज्जती जैसा लगेगा ना। तो गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार में क्या शामिल है कि कोई आए आपके पास और आपको उठा दे। हुआ है ऐसा एक आध बार, है ना, जैसे गिरे सबसे पहले हम ऐसा ऐसा देखेंगे, कोई देख तो नहीं लिया, ऐसा करके फदित्ता हो जाता है, ऐसा हम सोचते हैं, ऐसा हमको लगता है। तो हमारा अधिकार है कि हमें कोई आके मदद दे दे। आप तो नहीं समझ में। अगला, आजीविका यानी कि होता है रोजगार, जीवन यापन का साधन, जीविका का साधन, आपको अधिकार है कि आपको प्राप्त हो। विवाह करने का अधिकार आपका मौलिक अधिकार है, और साथ साथ प्रेम विवाह भी अगर करना हो तो आप कर सकोगे, ये गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत मौलिक अधिकार है। अगर प्रेम में असफल हो गए तो कई लोग कर लेते हैं आत्महत्या, उसको पढ़ते हैं समाज शास्त्र में, आत्महत्या का सिद्धांत में। जब आप कोई कार्य कर रहे हैं, उसका समाज बहिष्कार कर रहा है और आप उसमें संतुष्ट नहीं हो पा रहे हो, सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे हो, तो क्या कर लेते हैं लोग बाग, प्रेम में असफलता के कारण आत्महत्या। ठीक है, लेकिन आत्महत्या मूल अधिकार नहीं है। 1994 में एक वाद आया था सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि आत्महत्या मूल अधिकार हो सकता है, लेकिन 1996 में इस निर्णय को पलट दिया गया, आत्महत्या मूल अधिकार नहीं है। अभी भी आत्महत्या मूल अधिकार नहीं है, करते पाए जाने पर, करते प्रयास करने पर 1 साल जेल में भेज दिया जाएगा। आत्महत्या करे मन करे, चल जेल में 1 साल जा, रहे रहूं। ये समझ में आ रहा है सबको, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा अधिकारों वाला अनुच्छेद कौन सा, अनुच्छेद नंबर 21। ठीक है, तो अगला नीचे लाइन से लिखो, क्या मरने का अधिकार मूल अधिकार है, क्या मरने का अधिकार मूल अधिकार है, क्वेश्चन मार्क, क्या मरने का अधिकार मूल अधिकार है।
तो सबसे पहला केस लाया गया इस संबंध में पी रथिनाम बनाम भारत संघ 1994। इसमें न्यायालय ने क्या बोला? आत्महत्या को मूल अधिकार के रूप में अस्वीकार किया। आत्महत्या को मूल अधिकार के रूप में अस्वीकार किया, अस्वीकृत। ठीक। फिर एक और केस आया दूसरा, ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य, ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य 1996। पहली बार में स्वीकार किया। ठीक। दूसरी बार में आत्महत्या को मूल अधिकार के रूप में अस्वीकार किया। कौन बोल रहा है ये बातें? कौन बोल रहा है? न्यायालय। आत्महत्या मूल अधिकार, हाँ, ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य। रथी है, रथी, रथी, थर्मस से था, रथी। फिर तीसरा एक और केस आया, अरुणा रामचंद्र शानबाग, अरुणा रामचंद्र शानबाग बनाम भारत संघ 2011। इसमें न्यायालय ने बोला कि निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति दी जा सकती है। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति दी जा सकती है। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति दी जा सकती है। चलो इतना नोट करो। तीसरा लिखा, अरुणा रामचंद्र शानबाग बनाम भारत संघ। अरुणा रामचंद्र शानबाग बनाम भारत संघ 2011। इतना नोट हो गया सबका? अब यहां पर क्या लिखा है भाई? निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। इसका मतलब है इलाज देना बंद करना। अगर कोई व्यक्ति मृत्यु के निकट है, उसका शरीर साथ नहीं दे रहा है, हाथ पैर यानी कि दर्द में कराह रहा है, उससे अच्छा है कि उसको अब क्या दे दी जानी चाहिए? मृत्यु। तो वो इच्छा मृत्यु के लिए अनुमति मांग सकता है। मांगने पर उसे इलाज देना बंद कर दिया जाएगा। इच्छा मृत्यु क्या है? निष्क्रिय इच्छा मृत्यु क्या है? इलाज देना बंद करना। जैसे आप सुने होंगे कि कोई व्यक्ति तब तक जीवित है जब तक उसका दवाई पानी चल रहा है। दवाई पानी बंद कर देंगे तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। और दवाई पानी बंद करना ही कौन सी इच्छा मृत्यु है? निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, जिसकी भारत देश में अनुमति है। एक होता है सक्रिय इच्छा मृत्यु। उसमें क्या करता है? अगर किसी को मरने का मन करेगा, जैसे बहुत सारे लोगों का मरने का मन करता है क्योंकि जीवन में दुख ही दुख है, मरने का मन करता है बहुत सारे लोगों को, तो वो क्या करेगा? अगर सक्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति होगी तो जाएगा, सक्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति उसको मिल जाएगा और डॉक्टर उसके शरीर में जहरीला इंजेक्शन डाल देंगे, उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो सक्रिय इच्छा मृत्यु यानी कि शरीर में जहरीला इंजेक्शन डालकर उनको मृत्यु या मोक्ष दिलाना, क्या कहलाता है? सक्रिय इच्छा मृत्यु। अगर इसकी अनुमति भारत देश में हो जाए तो बहुत ज्यादा दुरुपयोग हो जाएगा, क्योंकि जानते तो हैं बहुत सारे लोग मरना चाहते हैं, अपने जीवन से खुश नहीं है। बहुत सारे लोग मरना चाहते हैं। थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं, मैं जी ही क्यों रहा हूं, उससे अच्छा तो मैं मर जाता,
इससे अच्छा तो मैं मर जाती। थोड़ा सा पति ने कुछ बोला नहीं, मन में आ जाएगा। थोड़ा सा दोस्त ने कुछ बोला नहीं, या मनीष की अगली ने कुछ बोला नहीं, कि मन में ऐसे नकारात्मक विचार आने लगते हैं। ठीक है, इसलिए भारत देश में सक्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति नहीं है, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति है। अगर किसी व्यक्ति की उम्र 100 साल हो गई, उसका अब शरीर काम नहीं कर रहा है, तो अनुमति मांग सकता है। आप सुने होंगे वेंटिलेटर होता है, वेंटिलेटर मतलब ऑक्सीजन देने की प्रक्रिया। तो जब तक कोई व्यक्ति वेंटिलेटर में है तब तक उसका जीवन है, अगर उसको हटा दोगे तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो वही निष्क्रिय इच्छा मृत्यु है, इलाज देना बंद करना। वेंटिलेटर से हटा दो, इधर ले आओ, उसकी मृत्यु हो जाएगी। यही क्या है? यही है निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। समझ में आ रहा है सबको? चलो बोलो भाई, मरने का अधिकार मूल अधिकार है, किस मामले में बोला गया? पीर अथिनाम बनाम भारत संघ 1994 के मामले में आत्महत्या को मूल अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया। ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य 1996 में आत्महत्या को मूल अधिकार के रूप में अस्वीकार किया गया। अरुणा रामचंद्र शानबाग बनाम भारत संघ 2011 में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को 2 लाइन लिखो नीचे लाइन से। यहां तक हो गया नोट सबका? 2 लाइन लिखेंगे निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के अंदर। मृत्यु के निकट व्यक्ति को इलाज देना बंद करना निष्क्रिय इच्छा मृत्यु कहलाता है। मृत्यु के निकट व्यक्ति को इलाज देना बंद करना, मृत्यु के निकट व्यक्ति को इलाज देना बंद करना क्या कहलाता है? निष्क्रिय इच्छा मृत्यु कहलाता है। मृत्यु के निकट व्यक्ति को इलाज देना बंद करना निष्क्रिय इच्छा मृत्यु कहलाता है। मृत्यु के निकट व्यक्ति को इलाज देना बंद करना निष्क्रिय इच्छा मृत्यु कहलाता है। अनुच्छेद 21 हो गया कंप्लीट। अनुच्छेद नंबर 22 हेडिंग देंगे गिरफ्तारी से संरक्षण। गिरफ्तारी से संरक्षण। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है ध्यान से सुनो। अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे गिरफ्तारी का कारण बताना पड़ेगा। गिरफ्तार व्यक्ति को अधिकार है कि वह अपने रुचि के वकील से परामर्श कर ले। रुचि के वकील से क्या ले ले? परामर्श ले ले। गिरफ्तार व्यक्ति को अधिकार है कि उसे 24 घंटे के भीतर न्यायालय में प्रस्तुत की जाए, लेकिन इस 24 घंटे की अवधि में यात्रा में लगा समय तथा अवकाश वाला समय शामिल नहीं है। फिर से बोल रहा हूं, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करेंगे तो सबसे पहले उसे वारंट दिखाना पड़ेगा जो अदालत जारी करती है। बिना उसके आप किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं क्या? मूवी में आपने देखा होगा, देखो कागज का टुकड़ा दिखा देते हैं ना, वारंट इशू हुआ है आपके लिए, आपको गिरफ्तार करने के लिए, तो वो दिखाना पड़ेगा, बिना उसको दिखाए गिरफ्तार नहीं कर सकते। ठीक, गिरफ्तार व्यक्ति का अधिकार है कि वो अपने रुचि के वकील से परामर्श ले ले। ठीक है, 24 घंटे के भीतर उसे न्यायालय में प्रस्तुत होने का अधिकार है। पुलिस का काम है सिर्फ गिरफ्तार करना, सजा देना नहीं। सजा कौन देता है? न्यायालय देती है, अदालत देता है। इस 24 घंटे में क्या शामिल नहीं है? यात्रा और अवकाश में लगा समय। जैसे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया, रास्ते में जा रहे हैं, चक्का जाम हो गया, इधर भी गाड़ी फंस गई, और यहीं पर फंसा फंसा कितना घंटा हो गया? 24 घंटा। तो इस 24 घंटे को इस 24 घंटे में शामिल नहीं करेंगे। यात्रा वाला समय और छुट्टी वाले समय को शामिल नहीं करेंगे। शनिवार को गिरफ्तार किया, न्यायालय ने बोल दिया रविवार को मेरा छुट्टी रहता है, मैं सुनवाई नहीं करूंगा, तो मंडे को ले जाना पड़ेगा, तो संडे वाले समय को 24 घंटे में शामिल नहीं करेंगे। अवकाश वाला समय और यात्रा वाला समय शामिल नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है सबको? चलो लिखो, पहला पॉइंट लिखो। गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति का अधिकार है कि उसे गिरफ्तारी का कारण बताया जाए। गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति का अधिकार है कि उसे गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति का अधिकार है कि उसे गिरफ्तारी का कारण बताया जाए। गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति का अधिकार है कि उसे गिरफ्तारी का कारण बताया जाए।
दूसरा पॉइंट, वह अपने रुचि के वकील से परामर्श कर सकता है। वह अपने रुचि के वकील से परामर्श कर सकता है। वह अपने रुचि के वकील से परामर्श कर सकता है। अगला, उसे 24 घंटे के भीतर नजदीक के न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। उसे नजदीक के न्यायालय में 24 घंटे के भीतर, नजदीक के न्यायालय में 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। चौबीस घंटे के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। किंतु इस 24 घंटे की अवधि में, उसी में कंटिन्यू, किंतु इस 24 घंटे की अवधि में किंतु इस 24 घंटे की अवधि में यात्रा में लगा समय तथा अवकाश वाला समय शामिल नहीं है। किंतु इस 24 घंटे की अवधि में यात्रा में लगा समय तथा अवकाश शामिल नहीं है। यात्रा में लगा समय तथा अवकाश शामिल नहीं है। हो गया नोट सबका? किसी को कोई डाउट? तो ये अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार हो गया कंप्लीट। रिवीजन करो, 19 में क्या लिखा है? वाक स्वातंत्र्य का अधिकार। सबसे पहले वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा, हथियार रहित सम्मेलन करने की स्वतंत्रता या सभा करने की स्वतंत्रता। अगला, संघ बनाने की स्वतंत्रता। संघ के बाद संचरण का अधिकार, निवास करने और बसने का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, व्यापार व्यवसाय करने का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से कौन से संविधान संशोधन के तहत? 44वां संविधान संशोधन 1978। अनुच्छेद 20 में क्या लिखा है? कोई पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं। पहला, दोष सिद्धि से संरक्षण में पहला क्या है? कोई पूर्व पद प्रभाव कानून। दूसरा, दोहरी क्षति नहीं। और तीसरा, स्व अभिशंसन नहीं, यानी कि खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। 21 में क्या लिखा है? किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकेगा, अन्यथा नहीं। एक गोपालन बनाम मद्रास राज्य के केस में जीवन का अर्थ केवल जीवित रहना, और दूसरा मेनका गांधी बनाम भारत संघ के केस में गरिमापूर्ण जीवन जीना। मेनका गांधी का नाम सुने हैं? कहाँ पर क्या कौन है मेनका गांधी? है? हाँ, संजय गांधी की पत्नी। और संजय गांधी कौन? इंदिरा गांधी के पुत्र, जो अब इस दुनिया में नहीं है। इंदिरा गांधी के दो पुत्र थे, राजीव गांधी, संजय गांधी। अब यहां से देखते हैं अगला, ठीक है। चेतना इंदिरा का गांधी किसकी विज्ञान। पुत्री है? जवाहरलाल नेहरू। तो संजय गांधी की पत्नी मेनका गांधी और राजीव गांधी की पत्नी सोनिया गांधी। और उसके फिर से दो, एक पुत्र एक पुत्री। कौन कौन? राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। तो संजय गांधी हेलीकॉप्टर चला रहे थे, गिर गए, उनकी साइंस ऑफ मृत्यु हो गई। कॉन्शियसनेस वाला कॉन्सेप्ट जो है वो दिया है विल्हेम। और राजीव गांधी की हत्या कर दी गई 21 मई। पढ़ते पढ़ते इनको विलियम वुंट बोला जाता है, लेकिन एक्चुअल नाम क्या है? विल्हेम वुंट। अब इसमें कौन कौन है तो याद रखिएगा, इसके समर्थन में चुनाव का प्रचार करने गए थे तमिलनाडु में, सपोर्ट में कौन वहां आता पे है? कोई एक तो लड़की आई थी ऐसा माला पहनाने के लिए, माला जैसे ही पहनाए ब्लास्ट हो गया, विस्फोट हो गया। और दूसरा नाम याद रखना है, तो ये सब आप लोग जानते हो, जानते हैं? ईबी टिश्नर, टिश्नर ही याद रखेगा। ये दो नाम आपको याद रखना है।
अब इनका पूरा चलिए concept आगे अलग बढ़ते है। हैं। अनुच्छेद इनका नंबर पूरा का 22 पूरा 22 में concept क्या अलग लिखा है। है? गिरफ्तारी से सेम चीज वो संरक्षण। लेकर कारण आएंगे, बताना सेम पड़ेगा। लॉजिक लगाएंगे रुचि कि के जो वकील से इंद्रियों के परामर्श कर माध्यम सकता है, से क्या 24 मिलता घंटे है, के भीतर न्यायालय में इंफॉर्मेशन मिलता पेश है, किया जाना इंद्रिया चाहिए। सेंस जो अगला हमारे मौलिक होते हैं, अधिकार कौन सा है? वहां से क्या मिलेगा, इंफॉर्मेशन मिलेगा। अब जो पहला शोषण के इंफॉर्मेशन मिलेगा, फर्स्ट जो इंफॉर्मेशन विरुद्ध रहेगा, प्रथम सूचना। अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये कहां पर है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन, 23 में है और 24 फर्स्ट में। इंफॉर्मेशन जो रहेगा सबसे उसको पहले बकायदा देखते हैं नाम दिया अनुच्छेद गया, बोला नंबर गया 23। संवेदना। संवेदना, सेंसेशन। इसमें लिखा है मानव क्या बोला गया? दुर्व्यापार सेंसेशन। अब तथा सेंसेशन के मिलने पर क्या होगा, हमारे अंदर एक नॉलेज क्रिएट होगा, एक बलात् समझ श्रम का विकसित होगी। निषेध। और वो जो नॉलेज होगा, जो समझ मानव होगा, दुर्व्यापार तथा बलात् श्रम का उसी को हम क्या बोलते हैं? निषेध। चेतना बोलते निषेध हैं। मतलब मनाही। चेतना, कॉन्सियसनेस। ठीक है। तो मानव दुर्व्यापार मतलब क्या होता है? कॉन्सियसनेस। जैसे सपोज मानव करो, दुर्व्यापार यानी एग्जांपल कि में मानव समझा को रहा हूँ बेचना कि खरीदना। हमारी इंद्रियों से लगातार हमको मानव को क्या वस्तुओं की एक भांति सूचना मिल क्रय रही है। क्या विक्रय करना सूचना ही मिल क्या रही है? है? मानव कि हमारे अंदर दुर्व्यापार। क्या हो रहा है, पानी की तो आप कमी हो रही जानते है। होंगे मूवी में आपने देखा होगा, लड़का लोग को किसकी गाड़ी कमी में हो भर के रही है? दूसरे देश को भेज देते पानी की हैं। कमी हो रही है। दूसरे आपका देश से गला लड़का सूख लोग रहा है, को बोलने खरीद में के ले दिक्कत आते हो हैं। रही है, लड़की ये को भी आपको सप्लाई एहसास करते होगा। हैं तो उधर इंद्रिय से और क्या समझ उधर से विकसित इधर। होगा, ऐसा आपके अंदर देखते हैं। नॉलेज आएगा कि आपको क्या तो लगा है? मानव का खरीदना और प्यास। बेचना आपको क्या क्या है लग रहा भैया? है? प्यास। संविधान में मना है, समझ में आया? निषेध है। तो आप अगर ऐसा हो अब रहा है तो मतलब ये इसमें क्या शोषण है होता और है, शोषण बच्चों के को विरुद्ध कंडीशन अधिकार दिया जाता है हमारा और फिर पूछा जाता था मौलिक क्या लग रहा अधिकार था, है। बताओ करके। दूसरा तो बलात् इससे श्रम का क्या भी किया निषेध गया, है। तो पता बलात् श्रम लगाया का गया मतलब कि क्या ये है? व्यवहार कैसे या बलात् क्या श्रम का सोच रहा है मतलब है व्यक्ति, उसके आधार पर क्या जबरदस्ती किया काम गया, कराना, मनोविज्ञान 8 को घंटे से अधिक समझा काम गया। कराना, तो अब यहाँ काम पर क्या कराना, है, पैसा इस वाले नहीं देना, कॉन्सेप्ट के यही सब बेसिस क्या पे, है? बलात् श्रम है। इसका संविधान में क्या इस वाले कॉन्सेप्ट के बेसिस मनाही पे है, निषेध। पहला प्रयोग हुआ। ठीक है, चलो लिखो अनुच्छेद 23 हेडिंग दो। क्या ये चीज समझ में आया? बलात् श्रम, प्रथम सूचना को मानव क्या बोला दुर्व्यापार तथा जाएगा? बलात् श्रम का निषेध। संवेदना हेडिंग कहा हो जाएगा। गया। क्या कहा जाएगा? संवेदना। मानव दुर्व्यापार तथा बलात् श्रम का निषेध। इसके अंदर पहला शब्द लिख लो, मानव दुर्व्यापार। मानव दुर्व्यापार। ऑनलाइन कैंडिडेट सर, सीडीपी की आवाज क्लास में आ रही है, आपके आवाज जितना आ रहा है। अरे वो वाला क्लास कनेक्ट हो गया लग रहा है। रुको बुलाता हूँ कमांडो को। कमांडो ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। अगर कमांडो नहीं होगा तो कमांडी को बुलाना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? जीवन में सीडीपी की आवाज आ रही है बोल रहे हैं पॉलिटी क्लास में। हाँ हाँ, बता दो। दोनों आवाज यही डान आप कहा थे। ओ विद्यार्थी मन कहा था मतलब सीडीपी की आवाज नहीं आते, लेकिन ऐसा होना चाहिए था ना, मेरा आवाज उधर चल देना था, उन विद्यार्थियों को भी मेरे आवाज को सुनने का मौका मिलता। यहाँ कहा मानव दुर्व्यापार चल रहा है सर बोलते हैं उसके क्लास वाले। ठीक है। हाँ, तो देखो लिखा है सीडीपी की आवाज क्लास में आ रही है। मनीष भाई कमेंट करके बता आवत का यार आवाज। ऑनलाइन कैंडिडेट्स मनीष री ज्वाइन। ठीक है, आवाज नहीं सुनाई दे रहा होगा तो मेरे पास दूसरा उपाय है। आवाज क्वेश्चन मार्क। अब तो समझा होगा, नहीं समझा के? हाँ क्लियर है बोल रहे हैं। ठीक, आगे का सर मना नहीं है। ठीक, तो ये समझ में आ रहा है सबको? तो पहला मानव दुर्व्यापार में लिखेंगे मानव का वस्तुओं की भांति क्रय विक्रय। मानव का वस्तुओं की भांति क्रय विक्रय, याद है? अब फिर मैसेज आ गया, अब नहीं आ रहा है। रहा ले फिर बुला दे कमांडी ले। तो मानव दुर्व्यापार में लिखेंगे मानव का वस्तुओं की भांति क्रय विक्रय। मीनिंग समझ में आ गया?
इसका मनाही है भाई संविधान में। अगला शब्द लिखेंगे बलात् श्रम। बलात् श्रम, इसमें लिखेंगे 8 घंटे से अधिक कार्य कराना। बलात् श्रम में क्या लिखेंगे? 8 घंटे से अधिक काम कराना। दूसरा पॉइंट इसी के अंदर कॉमा लगा के काम अधिक वेतन कम, काम ज्यादा वेतन कम। अगर ऐसा है तो ये भी क्या है? बलात् श्रम है। ठीक। तीसरा एक शब्द लिख लो बंधुआ मजदूरी। मतलब आपको काम करने के लिए बांध देना, बाध्य करना कि तुमको काम करना ही पड़ेगा। हो गया? तो इसका संविधान में क्या है भैया? मनाही है, निषेध है, मानव दुर्व्यापार तथा बलात्श्रम का निषेध। अगला अनुच्छेद नंबर 24 में लिखो, हेडिंग 2, इसमें लिखा है कारखानों में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध। कारखानों में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध। कारखानों में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध। कारखानों में बच्चों को काम में नहीं लगाया जा सकता। नियोजन मतलब लगाना, काम में लगाना, और प्रतिषेध मतलब मनाही या रोक। तो क्या लिखा है भाई? 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में काम में नहीं लगाया जा सकता, या ऐसा स्थान में काम में नहीं लगाया जा सकता जिससे उसके स्वास्थ्य और जान को खतरा हो। तो हेडिंग 2, कारखानों में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध। इसमें लिखो नीचे लाइन से 14 साल से कम उम्र के बच्चों को 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में या ऐसे स्थान पर जहां उसके स्वास्थ्य और जान को खतरा हो, ऐसे स्थान पर जहां उसके स्वास्थ्य और जान को खतरा हो, काम में नहीं लगाया जा सकता। कारखानों में काम में नहीं लगाया जा सकता। हो गया नोट सबका? किसी को कोई डाउट? चलो बोलो भाई। अनुच्छेद 23 में क्या लिखा है? मानव दुर्व्यापार तथा बलात्श्रम का, मानव का वस्तुओं की भांति क्रय विक्रय का निषेध है, मनाही है, और बलात्श्रम का भी निषेध है, मनाही है। अगला 24 में क्या लिखा है? कारखानों में बच्चों को काम में नहीं लगाया जा सकता। यहाँ पे बच्चा का मतलब क्या है? 14 साल से कम उम्र के बच्चे को कारखानों में काम में नहीं लगाया जा सकता। 23-24 भी हो गया कंप्लीट। अगला कौन सा मौलिक अधिकार है? कॉपी देख लो, देख के बताना है, अभी इतना जल्दी याद नहीं होगा, रोज आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। अगला मौलिक अधिकार क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कहां से कहां तक है? इधर मैडम आप गुमसुम क्यों लग रहे हो? अकेले बैठे हो आखिरी में? रक्षाबंधन में जो पैसा मिला था खत्म हो गया क्या? खत्म तो होने ही है।
मैडम के पास बहुत सारा पैसा अभी बचा है, इसलिए बहुत खुश नजर आ रही हैं। रक्षाबंधन कितना ही पैसा देगा भाई, भी छोटा भाई है, तो बड़ा होता तो 1,000-1,000 रुपये देता, अब छोटा भाई है तो 500, वो भी मम्मी को मांग के देगा। इसमें भी रिसाइकल हो जाता है। जैसे मनीष मनीष ने अपनी बहन को पैसा दिया और बहन ने उस पैसे को मम्मी को दे दिया। मनीष के पास वो पैसे कहाँ से आए थे? मम्मी से मांगे हुए पैसे थे। तो मनीष ने मम्मी से पैसे लिया, बहन को दिया, मम्मी ने पैसे वापस मम्मी को दे दिया। सॉरी, बहन ने वापस पैसे को किसको दे दिए? रिसाइकल हो जाता है इसमें। जब अभी देना चाहिए पैसे तो हमारे पास पैसे नहीं है, और जब शादी हो जाएगी तो पत्नी बोलेगी ज्यादा पैसे देने की जरूरत नहीं, 500 बस दे दे। हमारा मन करेगा 2,000 देने का, लेकिन देंगे कितना? कितना देंगे? चाय को बुरा नहीं मानने दूंगा, चाय पी लूंगा। ठीक है, तो चलिए अगला लिखिए, अनुच्छेद नंबर 25 से 28 क्या पढ़ेंगे? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां तक है? 25 से 28। ठीक है, तो अनुच्छेद नंबर 25, इसमें क्या लिखा है? लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य, लोक व्यवस्था सदाचार स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए अंतःकरण धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने तथा प्रचार करने का अधिकार होगा। मैं लिखाऊंगा इसको, है ना, आप सुन लो पहले। कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तित कर सकता है, किंतु लालच देकर धर्म परिवर्तित कराना अपराध की श्रेणी में आता है। यहीं पर लिखा हुआ है कि सिखों को कृपाण धारण करना और लेकर चलना सिख धर्म के मानने का अंग माना जाएगा। अब ध्यान से सुनो भाई, आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हो, आप अपने भगवान का प्रचार कर सकते हो, मन ही मन अपने भगवान को मान सकते हो। अंतःकरण मतलब मन ही मन मानना, अबाध मतलब बिना रोक टोक के, बिना रोक टोक के उसे मान सकते हो। किसको? अपने भगवान को। आप जिस भी भगवान की पूजा करते होंगे उसे मान सकते हो, वैसा आचरण कर सकते हो, है ना। जैसे मैं इधर से जा रहा हूं, उधर से कोई आ रहा है, जय श्री राम, वो भी बोलता है, मैं भी ऐसा करूं, जय राम, जय श्री राम, आलेकुम सलाम। ठीक है, ऐसा ऐसा कुछ होता है ना भाई, तो वैसा आप कर सकते हो। आप इसके लिए आप स्वतंत्र हो। प्रचार कर सकते हो, जैसे मैडम लोग प्रचार करते हैं, एक लोटा समस्या। कौन सा प्रचार करते हैं? हाँ हाँ, एक लोटा जल सभी समस्या का हल, प्रदीप मिश्रा। कर सकते हो, ये आपका क्या है? मौलिक अधिकार है, बिल्कुल करना चाहिए, करना चाहिए, शांति मिलती है। मैं भी प्रचार करता हूं, मैं तो बताया भी था, शिव तांडव का प्रचार करता हूँ। शिव तांडव को पढ़ो, सुनो, गुनगुनाओ, एनर्जी मिलती है, दुख दर्द जितना भी तकलीफ है सब छन छन ले मर जाता है ना। जैसे मनीष भाई परेशान लगता है, सुना कर, ठीक हो जाएगा। जीवन में जो भी तकलीफें होगी सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, तो प्रचार मैं कर सकता हूं, आप भी कर सकते हैं। ठीक, लेकिन ये सब करते करते समाज की व्यवस्था बनी रहनी चाहिए, अस्त व्यस्त नहीं होनी चाहिए। आपका आचरण बना रहना चाहिए और आपका स्वास्थ्य भी बना रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप भगवान को मान रहे हो, 51 दिनों का उपवास रख लिया और 48वें दिन आप एकदम मृत्यु के निकट आ गए, तो आत्महत्या के प्रयास में 1 साल जेल में डाल दिए जाओगे। समझ में आ रहा है? तो धर्म को अंतःकरण अबाध रूप से मानने, आचरण करने, प्रचार करने का अधिकार है, लेकिन लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए। आप अपनी इच्छा से धर्म चेंज कर सकते हो, लेकिन लालच देकर धर्म परिवर्तित कराना अपराध की श्रेणी में आता है। सिखों को कृपाण मतलब छोटा चाकू होता है, छोटा तलवार, आप देखे होंगे सिखों के हाथ में रहता है।
तो सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार है, लेकर चलने का अधिकार है, सिख धर्म के मानने का अंग है। यदि आप नॉर्मल दिनों में किसी सभा में, किसी सम्मेलन में, किसी जुलूस में आपके हाथ में चाकू रहेगा, ब्लेड भी रहेगा, पुलिस को पता चलेगा, जेल में डाल देगा। लेकिन सिख अपने हाथ में कृपाण धारण कर सकते हैं। आ जाइए, इसी बैच के हैं, 4 अगस्त। हाँ ठीक, बैठिए। चलो लिखो इसको, अनुच्छेद 25। हाँ बंद करना है, ठीक है। कहाँ है रिमोट? रिमोट तो नहीं दिख रहा है, ठीक है। चलो रिमोट मंगवा लेता हूं। चलो लिखो, डायरेक्ट भी बंद कर सकते हैं। बंद कर दे भाई मनीष, डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। स्विच को नीचे कर दो, पहुंचेगा ना हाथ? हाँ ठीक, पुलिस बन सकता है, ठीक है। ठीक है, तो लिखेंगे लोक व्यवस्था, सदाचार तथा स्वास्थ्य। ये मैडम ने अभी अपने मन की जो बात कही वो है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद नंबर 19(1) क। तो ऐसा नहीं कि केवल पढ़ना है, इसका यूटिलाइज भी करना है। जैसे आपको कोई बात यहां पर समझ में नहीं आ रही होगी तो पूछ लेना है। ये भी क्या है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत मौलिक अधिकार है। समझ में आ रहा है भाई? जैसे मैंने बताया था कि हमारे मनीष भाई जब कॉलेज में पढ़ा करते थे तो उनके कॉलेज में एक कोई थी कन्या, तो उन्होंने अपने मन की बात कह दी, क्योंकि ये इसका क्या है? मौलिक अधिकार। ऐसा नहीं कि वो जेल चल देगी या न्यायालय चल देगी इसके खिलाफ कंप्लेन करने के लिए, नहीं जा सकती। ये उसका मौलिक अधिकार है। प्रस्ताव रखना आपका काम, बाकी उधर आंसर हाँ ना दोनों चल जाएगा। कैसे भाई? क्या सर, याद मत दिलाओ पुरानी बातों को, ऐसा आपके मन में चल रहा है। ठीक है, तो लिखे लोक व्यवस्था, सदाचार तथा स्वास्थ्य के अधीन लोक व्यवस्था, सदाचार तथा स्वास्थ्य के अधीन अंतःकरण, धर्म को अबाध रूप से मानने, धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने तथा प्रचार करने का अधिकार होगा। लोक व्यवस्था, सदाचार तथा स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए अंतःकरण, धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने तथा प्रचार करने का अधिकार होगा। पूर्ण विराम। नीचे लाइन से लिखिए डॉट लगा के। कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तित कर सकता है। कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तित कर सकता है, किंतु लालच देकर धर्मांतरण करवाना अपराध की श्रेणी में आता है। किंतु लालच देकर धर्मांतरण करवाना अपराध की श्रेणी में आता है। किंतु लालच देकर धर्मांतरण करवाना अपराध की श्रेणी में आता है। किंतु लालच देकर धर्मांतरण करवाना अपराध की श्रेणी में आता है। पूर्ण विराम। आगे लिखो, नीचे लाइन से डॉट लगा के। सिखों को कृपाण धारण करना तथा लेकर चलना सिखों को कृपाण धारण करना तथा लेकर चलना सिख धर्म के मानने का अंग है। सिखों को कृपाण धारण करना और लेकर चलना सिख धर्म के मानने का अंग है। सिखों को कृपाण धारण करना और लेकर चलना सिख धर्म के मानने का अंग है।
सिखों को कृपाण धारण करना और लेकर चलना सिख धर्म के मानने का अंग है। बस, तो ये अनुच्छेद 25 कंप्लीट। अनुच्छेद 26 हम पढ़ेंगे, सही जवाब। और इसके लिए मिलते हैं आपको पूरे 7 करोड़। ठीक है, अभी किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। अभी जितना पढ़ा है उसमें किसी को कोई डाउट? अनुच्छेद 21, 22, 23, 24, 25। ठीक है, चलिए फिर पढ़ के आओ, कल आगे कंटिन्यू करेंगे।